चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिवहन। रक्त परिवहन समझे, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन भी कहेंगे या सर्कुलेटरी भी कह सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम समझे। और इसके विषय में हम लोग पढ़ लिए हैं कि जंतु में जो होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम 3 तरह के होते हैं। एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है खुला परिसंचरण तंत्र और तीसरा होता है मिक्स मतलब मिश्रित परिसंचरण तंत्र समझे। तो उस पर नहीं जाना, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों में रक्त का परिवहन या परिसंचरण कैसे होता है वो देख लेते हैं पहले मोटा मोटी तरीके से, है ना। ये हो गया बाबू हार्ट समझे, हृदय। हार्ट बोलिए या हृदय बोलेंगे इसको, हार्ट या हृदय, हार्ट या हृदय। अब होता कैसे देखिए, सबसे पहले हृदय जब रक्त को पंपिंग करता है ना, तो पंपिंग करके ये भेजता कहाँ पर है, महाधमनी में। कहाँ भेजता है, महाधमनी में समझे। और महाधमनी के बाद रक्त कहाँ आता है, धमनी में। कहाँ आता है, धमनी में। और धमनी के बाद रक्त कहाँ आता है, धमनिका में। कहाँ आता है, धमनिका, धमनिकाएं कहिए चाहे धमनिका कहिए, धमनिकाएं में समझे। और उसके बाद ये रक्त आता है केशिका में, कोशिका नहीं केशिका, ये आप लोग जानते भी हैं, केशिका में, केशिका समझे। और उसके बाद यहाँ पर दोनों प्रकार के ब्लड मिलते हैं। देखिए इससे ब्लड आता है शुद्ध, इससे कौन ब्लड, शुद्ध ब्लड आता है समझे। हमारा हृदय शुद्ध ब्लड को, शुद्ध रक्त को पंपिंग करता है, महाधमनी, धमनी, धमनिकाएं, केशिका। उसके बाद यह जो है कहाँ आएगा, सिरिकाएं, सिरा नहीं सिरिकाएं, सिरिकाएं, सिरिकाएं के बाद कहाँ आएगा, सीरा। कहाँ आएगा, सीरा। और सीरा के बाद कहाँ आएगा, महासीरा। कहाँ आएगा, महासीरा समझे। और महासीरा के बाद कहाँ चले जाएंगे, हृदय में समझे। कहाँ चले जाएंगे, हृदय में। तो केशिका हमारे शरीर में ऐसा पार्ट है, ऐसा भाग है जहाँ पर दोनों प्रकार के ब्लड मिलते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेंगे समझे कि हमारे शरीर के किस भाग में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त मिलते हैं समझे। तो क्या कहिएगा, केशिका, कोशिका नहीं, कोशिका भी दिया रहेगा ऑप्शन में, तो ध्यान से पढ़ना। कोशिका हमको नहीं पढ़ना है। अगर कोशिका आपको समझ में ना आए, मान लो कोशिका दे दिया, हो सकता है मिसप्रिंट हो जाए, कोशिका दे दिया है तो उसका अंग्रेजी देखना, कैपिलरी, कैपिलरी समझे। कैपिलरी होता है, केशिका का अंग्रेजी होता है कैपिलरी, उसको देख लेना तब मारना सही, क्योंकि अंग्रेजी क्वेश्चन ही वेरिएबल होता है समझे। तो हार्ट हमारा जब ब्लड को पंपिंग किया तो कहाँ पहुंचा दिया, महाधमनी के द्वारा पंपिंग किया, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ आ गया, धमनी में। उसके बाद कहाँ आ गया, धमनिका में। और उसके बाद कहाँ मिला, केशिका में। तो केशिका ऐसा पार्ट है जो दोनों ब्लड मिलता है, शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड, मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब यह हुआ कि शुद्ध में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है और अशुद्ध में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा है तो उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन समझे। तो हृदय से पूरे शरीर में पंपिंग होता है हमारा ब्लड, हमारे शरीर में ब्लड, है ना। और केशिका में मिल जाता है, ये केशिका में ये जो है सो अशुद्ध ब्लड को देता है, किसको, सिरिकाए को, सीरा को, महासीरा को और हार्ट को। तो देखिए महाधमनी को कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में एरोटा, क्या कहते हैं, एरोटा समझे। और धमनी को बोलते हैं आर्टरीज, आर्टरीज समझे, आर्टरीज समझे। और धमनिका क्या बोलते हैं, आर्टियोलस, 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 ये कैपिलरी। और सिरिका क्या बोलेंगे, सिरिका को अंग्रेजी में वेनियोलस, वेन होता है वैसे, देखिए सीरा होता है वेन,
समझे। इसका होता है वेना कावा, वेना कावा, तो वेनियोलस, वेनुलस या वेनोलस भी कहेंगे, समझे। देखिए एरोटा, आर्टरीज, आर्टियोलस, कैपिलरी, वेनियोलस, वेन, वेना कावा, समझे। तो हार्ट किसको दिया पंपिंग करके, एरोटा को। एरोटा किसको दिया, आर्टरीज को। आर्टरीज किसको दिया, आर्टियोलस को। और इसके बाद कहाँ आ गया, कैपिलरी में, वेनियोलस में, वेन, वेना कावा, हार्ट, समझे। तो ऐसे याद रखिए कि हमारा हृदय जो है ब्लड को पंपिंग किया, समझे, पंपिंग किया। हृदय के विषय में नहीं बता रहे हैं, हृदय के विषय में बाद में बताएंगे। अभी हम लोग सिर्फ पंपिंग किस प्रकार से हो रहा है, परिवहन कैसे हो रहा है हमारे शरीर में रक्त का, इसको हम बता रहे हैं। तो हमारा जब हार्ट, हृदय ब्लड को पंपिंग करता है, ब्लड को दाब लगाता है नीचे से, समझे, निलाय के माध्यम से, तो ये कहाँ पहुंचता है, महाधमनी में। महाधमनी के बाद कहाँ आता है, धमनी में, और धमनी के बाद धमनिका, और धमनिका के बाद कहाँ, केशिका। तो केशिका ऐसा पार्ट है, दोनों ब्लड मिलता है, इधर से शुद्ध ब्लड और इधर से अशुद्ध ब्लड, समझे। तो केशिका में दोनों ब्लड मिलते हैं। केशिका के बाद जो अशुद्ध हो गया, केशिका जो रह गया सबसे छोटी पार्ट है, यहाँ पर रह गया। अगर अशुद्ध हो गया तो कहाँ आ गया, सिरिकाय में, ये उसके बाद शीरा में, उसके बाद महाशीरा में, उसके बाद फिर से हार्ट में। तो आप लोग याद रखेंगे, हार्ट से कहाँ आ गया, महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद धमनिकाएं, धमनिकाएं के बाद केशिका, केशिका के बाद सिरिकाएं, सिरिकाएं के बाद शीरा, शीरा के बाद महाशीरा, और महाशीरा के बाद हार्ट, हृदय। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हार्ट के बाद कहाँ आएगा, महाधमनी, धमनी, धमनिका, केशिका, सिरिकाएं, शीरा, महाशीरा। बोलिए, हार्ट के बाद याद रहेगा, हृदय में आ जाएगा, समझे, कोई दिक्कत। इस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड का संचरण होगा। रक्त परिवहन बोलिए, चाहे रक्त परिसंचरण बोलिए, रक्त परिवहन या रक्त परिसंचरण। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे धमनी और शीरा। धमनी को कहते हैं अंग्रेजी में आर्टरीज, और शीरा को भेन, शीरा को भेन। याद रखिए, अभी हम हार्ट के विषय में नहीं जा रहे, हार्ट बताएंगे तो पूरा का और समझ में आ जाएगा। लेकिन समझिए, धमनी जो है हमारे शरीर में शुद्ध ब्लड को संचरित करता है, परिसंचरण में लाता है। कौन ब्लड को, शुद्ध ब्लड को। और शीरा के द्वारा जो है अशुद्ध ब्लड अर्थात विऑक्सीजनित ब्लड संचरित होता है। कहने का मतलब यह हो गया कि धमनी जो है हृदय से शरीर की ओर काम करता है, लेकिन अपवाद है उसमें भी। धमनी का काम है हृदय से शरीर की ओर जाना, और शीरा का काम है शरीर से हृदय की ओर आना, लेकिन दोनों में अपवाद है। याद देखिए, सुनिए गौर से। मैंने कहा कि धमनी हृदय से शरीर की ओर, शीरा शरीर से हृदय की ओर। धमनी हृदय से शरीर की ओर, शीरा शरीर से हृदय की ओर, लेकिन दोनों में अपवाद है। अब अपवाद से पहले समझिए, अगर हृदय से शरीर की ओर है ना, तो वह ले जाएगा शुद्ध ब्लड। क्या ले जाएगा, शुद्ध ब्लड। और अगर शरीर से हृदय की ओर है तो वह ले जाएगा अशुद्ध ब्लड। याद रखिए, अगर हृदय से शरीर की ओर काम कर रहा है तो ये ले जाएंगे शुद्ध ब्लड, अगर वह शरीर से हृदय की ओर है तो ले जाएंगे अशुद्ध ब्लड। ठीक है, दोनों में अपवाद। देखिए, तो कहने का मतलब यह हुआ कि धमनी शुद्ध ब्लड को परिसंचरित करता है और शीरा अशुद्ध ब्लड को परिसंचरित करता है, मतलब परिवहन करता है। लेकिन अपवाद में है, धमनी में फुफ्फुस धमनी और शीरा में फुफ्फुस शीरा। पल्मोनरी धमनी या आर्टरीज और पल्मोनरी वेन या शीरा, है ना, दोनों में अपवाद है। धमनी का काम क्या था, शुद्ध को ले जाना, और शीरा का काम क्या था, अशुद्ध को लाना, ले जाना लाना। हृदय से शरीर की ओर धमनी, शरीर से हृदय की ओर शीरा। तो मतलब शुद्ध को ये लाएंगे, अशुद्ध को ये लाएंगे। शुद्ध को ले जाएंगे पूरे शरीर में और अशुद्ध को लाएंगे शरीर से हृदय की ओर। लेकिन अपवाद फुफ्फुस धमनी ले जाता है किसको, अशुद्ध को। देखिए, अभी मैंने बताया कि धमनी
शुद्ध ब्लड का करता है परिसंचरण, और सीरा अशुद्ध ब्लड का करता है परिसंचरण। लेकिन अपवाद फुफ्फुस धमनी ले जाता है अशुद्ध को और फुफ्फुस सीरा लाता है शुद्ध को। तो ये काम कहाँ से कहाँ करता है? देखिए, ये काम करता है हृदय से किधर की ओर? फेफड़ा की ओर। हृदय से फेफड़ा में लगा हुआ है, हृदय से फेफड़ा में, और फेफड़ा से ये लगा है फेफड़ा से हृदय में, फेफड़ा से हृदय में। तो कहिएगा सर तो कैसे हम जानेंगे? तो हम आपको इसके पॉइंट को हम बताएंगे, हृदय जब बताएंगे तब। क्योंकि अभी आपको बताए थे कि जो काम करता है हृदय से शरीर की ओर उसे कहते हैं धमनी। तो ये कहाँ लगा हुआ है? फुफ्फुस धमनी क्या था? फुफ्फुस धमनी लगा हुआ, मान लो ये हार्ट है, ये हार्ट है, तो हार्ट से लंग्स में, हार्ट से कहाँ लगा हुआ है? लंग्स में। तो हार्ट है और लगा हुआ है लंग्स में। तो जो हृदय से काम करेगा शरीर की ओर उसको कहते हैं धमनी। तो इसका नाम होगा फुफ्फुस धमनी। क्या नाम होगा? फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी ये लाता है अशुद्ध को शुद्ध होने के लिए लंग्स में, इसी लंग्स से लगा हुआ इधर की ओर। हम क्या बोले हैं कि अगर शरीर से आया है हृदय में तो उसको कहते हैं सीरा। क्या कहते हैं? सीरा। हृदय से जो भी नस जाएगा उधर की ओर शरीर की ओर तो कहलाएगा धमनी। जो भी शरीर से आएगा हृदय की ओर उसका नाम होगा सीरा, है ना। लेकिन ये ले जाता है अशुद्ध को, इसीलिए इसको अलग नाम कर दिया है, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा। हम जानते हैं कि धमनी क्या करता है? शुद्ध को ले जाता है, और सीरा क्या करता है? अशुद्ध को लाता है। तो इसका मतलब ये धमनी है तो शुद्ध लाना चाहिए, इसलिए इसके नाम में क्या लगा दिया गया है? फुफ्फुस। फेफड़ा के लिए काम करता है इसलिए फुफ्फुस। तो फुफ्फुस धमनी अशुद्ध ब्लड को ले जाता है हृदय से फेफड़ा में, और फुफ्फुस सीरा शुद्ध ब्लड को लाता है हृदय से, सॉरी, फेफड़ा से हृदय में। फुफ्फुस सीरा कहाँ से? फेफड़ा से हृदय में लाता है कौन सा ब्लड? शुद्ध ब्लड। ये शुद्ध होने के लिए ले जाएगा, समझे। तो यही पर हम बोले थे अपवाद। अपवाद में फुफ्फुस धमनी ऐसा धमनी है जो अशुद्ध को ले जाता है, अपवाद में फुफ्फुस सीरा ऐसा सीरा है जो शुद्ध को लाता है, समझे। तो दोनों के बीच में अंतर समझ लीजिए, ठीक। ये संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है, समझे। धमनी में क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट ये कि संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है, और ये अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है। सीरा, सॉरी, धमनी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह हृदय से शरीर की ओर काम करते हैं, और सीरा में लिखेंगे दूसरा पॉइंट, यह शरीर से हृदय की ओर काम करता है। इसमें लिखेंगे धमनी में कि इसमें रक्त का चाप 120 Hg होता है, और इसमें रक्त की चाप 80 Hg होता है। मतलब इसमें उच्च दाब होता है और इसमें निम्न दाब होता है। धमनी देखिएगा हमारे शरीर की अधिक गहराई में होता है, अधिक स्तर में होते हैं, और सीरा जो होते हैं वे कम गहराई में होते हैं। और डॉक्टर जो नस में सुइया लगाता है वेन में, इसी वेन में लगाता है, इसमें लगाएगा, इसमें लगाता है, क्योंकि इधर की ओर काम करता है, ये इधर की ओर काम करता है। तो इधर वाले में लगाएंगे, इधर वाले में लगाएंगे। ऐसा नहीं कि इधर जा रहा है 120 वाला में उसी में लगा देगा, नहीं जाएगा, सुइया पासे नहीं करेगा। तो इसमें लगाता है, वेन में लगाता है, वेन में, सीरा में, वो नीला होता है। देखिए जब हम पढ़ाएंगे हार्ट में दिखाएंगे आपको, फिगर में है इंस्ट्रूमेंटल में आपको दिखाएंगे कि सीरा को दिखाया गया है ब्लू कलर से और धमनी को दिखाया गया लाल कलर से, दिखाएंगे आपको। तो थोड़ा ब्लू होता है कौन? सीरा, समझे। ये अधिक गहराई में होते हैं, ये कम गहराई में होते हैं। उसके बाद देखिएगा इसमें जो होता है शुद्ध रक्त का परिवहन और इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन, समझे।